हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कानपुर के संजीत यादव के इस मामले में कानपुर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। संजीत यादव नाम के एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया था पिछले महीने। उसके बाद लगातार पुलिस इसके अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। उसमें कल पुलिस को 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। इसमें ज्ञानेंद्र यादव, कुलदीप, नीलू, रामजी और प्रीति, ये 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इस घटना का मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र यादव निकला है, जिसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के ये योजना बनाई थी अपहरण करने की। इसमें जो 2 मुख्य अभियुक्त और पकड़े गए हैं, कुलदीप और रामजी, ये अपहृत व्यक्ति संजीत यादव के साथ जिस लैब में संजीत यादव काम करता था, पूर्व में उसी लैब में ये व्यक्ति भी काम करते थे और पूर्व से ही इस अपहृत व्यक्ति के जानकार थे, उसके दोस्त थे। तो इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से एक मकान किराए पर लिया, जिसमें 2 महिलाओं का भी इन्वॉल्वमेंट आया है, जिसमें से एक महिला गिरफ्तार की जा चुकी है। अपहरण करने के बाद 22 तारीख को इन्होंने अपहृत व्यक्ति को उस मकान में रखा। 26 तारीख की रात्रि में, 26 जून की रात्रि में जब अपहृत व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, तो उसके पश्चात इन लोगों ने निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को मार दिया जाए और 27 तारीख की सुबह ही इस व्यक्ति की इन्होंने गला दबा करके हत्या कर दी। इसके बाद नहर में इसके डेड बॉडी को इन्होंने फेंक दिया। इस पूरी घटना में ज्ञानेंद्र यादव की गाड़ी, जो फोर्ड गाड़ी थी, उस गाड़ी का प्रयोग इन्होंने इस व्यक्ति को अपहरण करने के लिए किया था। यह अपहृत व्यक्ति 22 तारीख की इवनिंग में लगभग 7:45 बजे हॉस्पिटल से निकला था और अपनी मोटरसाइकिल से गया था। इन अभियुक्तों की निशानदेही पर उस मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है, जिससे ये अपहृत व्यक्ति जा रहा था और इस गाड़ी को इन्होंने छिपा दिया था। जब इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई, उसके पश्चात 29 तारीख को पहली बार इन लोगों ने इनके परिजनों से फिरौती की मांग की। पुलिस ने उस समय एक जाल बिछा करके इन अपहरणकर्ताओं को झांसे में लेकर के गिरफ्तार करने का प्रयास किया, किंतु किसी कारणवश वो ऑपरेशन फेल हो गया और उसमें लापरवाही के लिए तत्कालीन एसएचओ बर्रा रणजीत राय को निलंबित भी किया गया। अभी वर्तमान में जिस जगह पर इन लोगों ने डेड बॉडी को फेंकना बताया है, वहां पर हमारी फ्लड कंपनी पीएसी की लगी भी है, गोताखोर लगे हुए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि उस डेड बॉडी को हम लोग बरामद कर लें। ₹30 लाख की फिरौती दी गई थी, उसकी क्या बरामद हुआ कि नहीं? पैसे दिए गए थे सर, पैसे दिए गए थे। देखिए, ये जो अभी 29 तारीख को फिरौती में कॉल आने के बाद 13 तारीख को ये ऑपरेशन उस समय के एसएचओ के द्वारा जब किया गया था, जो बैग पूल जो ब्रिज के ऊपर से नीचे फेंका गया था, उसमें अभी जो 5 अभियुक्त पकड़े गए थे, उनके पूछताछ के दौरान उनके द्वारा ये बात को डिनाई किया गया है, जो कि अपराधी आपके सामने। तो क्या कोई पुलिस ने साजिश की थी? जैसे बहन इसकी आरोप लगा रही है कि रणजीत राय जो थे एसपी को हमने बताया, उनके वो मौजूद थे, उनके कहने पर हमने पैसे दिए, तो क्या इसमें पुलिस ने साजिश की पैसा गायब कराने? पैसा किसको दिया गया, कहाँ गया? पैसा तो गया है, परिजनों का कहना पैसा उन्होंने दिया है, पैसा कहाँ गया? वो देखिए, ये परिजनों का ये कहना था कि उन्होंने 30 लाख रुपए वो बैग में रखा था, जिस बैग में एक मोबाइल भी रखा था। अब तक परिजनों के ही हम लोग बात करते रहे हैं। अब मुलजिमानों से जब हम लोगों ने पूछताछ किया है, मुलजिमानों के द्वारा कत्ल के आरोप एक्सेप्ट किया जा रहा है
बट पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं की। तो सर परिजन कह रहे हैं पुलिस कैसे मुलजिम के बयान पे चलेगी, परिजन के बयानों पे चलेगी? देखिए, हम परिजनों के बयान भी लेंगे और उसके आधार पर साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, जो साक्ष्य हमें मिले उसके आधार पर हम कार्रवाई तो करेंगे। यशो क्या कह रहे हैं? आपके यशो हम मौके पे तो उनका कहना है उनके सामने मैंने बैग फेंका था, तो यशो कुछ नहीं बता रहे, क्या पैसा तो नहीं? वही SHO पूर्व SHO जो रणजीत राय है, उनके जो ऑपरेशनल फेलियर और परिवार वालों को जिस हिसाब से उन्होंने हैंडल किया है, उसमें काफी जो इनिशियल स्टेजेस में जो भी लापरवाही हुई है उसी के चलते ही उनको सस्पेंड किया गया है। सर, कप्तान साहब ये बताइए कि बहन का कहना था कि पुलिस के क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर या दरोगा आते हैं और जो कहते हैं कि उसके कहने से बयान बदला जाता है 30 लाख वाली, मैनिपुलेशन किस बात का था? देखिए, कोई मैनिपुलेट करने के लिए किसी ने कोशिश नहीं किया है। उस समय भी मैंने उस समय एक बाइट भी जारी किया। लड़के के हमारे प्राथमिकता लड़के की सकुशल बरामदगी थी। तब तक हमें ये नहीं पता था इनके दोस्तों ने ही किया है और उस समय वो उनको मार दिया गया है। तो हम लोगों की प्राथमिकता वही था। हम लोग जो परिवार कह रहे थे उसे एक्सेप्ट करके जा रहे थे कि बीच में कुछ लोगों ने ये कहा कि साहब वो नहीं था, ये नहीं था, कंफ्यूज करने की बात की थी, तो स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। बाकी जब परिवार ने कह दिया तो हम उसी बात पे जा रहे हैं। SHO की भूमिका की उनकी लापरवाही की बाकी अधिकारी जो पर्यवेक्षण कर रहे हैं उसका CO और SP साउथ जो थी, तो उनके ऊपर क्या आरोप है लापरवाही बरतने? क्या कोई कार्रवाई, कोई जांच उनकी होगी आगे? देखिए, जो भी परिवार वालों का आरोप है सब में हम जांच करेंगे। CO के जो उसका जो पर्यवेक्षण की संतुष्ट न होने की वजह से ही उनको वहाँ से हटाया गया है और नया डिप्टी SP को भी वहाँ पोस्ट किया गया है और नया SHO को वहाँ पोस्ट किया गया है। उसी टीम ने 5 दिन के अंदर ये घटना वर्कआउट की। मुख्य बात 30 लाख रुपए का क्या होगा सर? क्योंकि वो एक बड़ी बात है कि पुलिस जिसका अकाउंट होती है पुलिस उसी से सेटिंग करके तो पैसा दिलवा देती है और पुलिस वहाँ मौके पर मौजूद रहती है, तो इसकी क्या करें, कैसे पता चलेगा कौन सा रैकेट है जो 30 लाख रुपए ले गया? देखिए, ये अभी तक जो दोनों बयानें आई हैं, अब इसमें हम लोग जो है लगातार बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने इनके पास अगर होगा तो 100% बरामद होगा, ऐसी कोई बात नहीं। बट मुलजिमानों को जो कहना है, जो इस वक्त अब तक तो इंट्रोगेशन में सामने आई है, उन्होंने पैसे नहीं, उनको पैसे नहीं मिला है। सर, क्या जो देखिए अभी कुल मिला के सुनिए, पैसे के बारे में जो कंफ्यूजन है, अभी तक की जो जांच है, जो पुलिस पार्टी ने ऑपरेशन किया था उनके बयानात के आधार पर, मुलजिमों के बयानात के आधार पर अभी तक की हमारी विवेचना के अनुसार कोई पैसा नहीं दिया गया है। फिर भी इस बिंदु पर परिवार वाले चूंकि आरोप लगा रहे हैं, पहले उन्होंने एक बार कहा था पैसा नहीं दिया, बाद में उन्होंने कहा पैसा दिया, तो हर बिंदु पर जांच होगी। अगर पैसा दिया गया है तो वो भी किसी न किसी तरीके से इन मुलजिमों से बरामद हो। वो बैग फेंका गया था, उसमें परिजनों ने कहा था कि एक चिप लगा दीजिए इसमें पैसा SP साहब से, उसमें उन्होंने एक मोबाइल डाल दिया था, मोबाइल फेंक के डाला गया था और वो बैग अभी तक नहीं मिला। बस ये बताया जा रहा कि जहाँ बैग फेंका गया एक तरफ नदी का पार्ट है और रेलवे लाइन थी, तो बैग अगर